हम स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लेजिन कहता है कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ऊपर क्यों नहीं आए। बायू कहता है कि मैं थोड़ा डरा हुआ था, मुझे लगा कि तुम अभी भी गुस्से में हो और मुझे देखना नहीं चाहते। लेजिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सोचा। बायू लेजिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा हाथ कितना गर्म है। तभी वहाँ पर भागते हुए लियोन आता है और कहता है कि भैया आप अपना फ़ोन ऊपर भूल गए थे। लियोन देखता है कि बायू ने लेजिन के हाथों को पकड़ के रखा हुआ है और ये सब देखने के बाद वो बड़े से स्माइल करता है और वो कहता है कि नॉट बैड, ये इतना बुरा नहीं है और मैं सही टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। हम अगले पार्ट में देखते हैं कि वो सब ऊपर आ जाते हैं और साथ में हॉल में बैठे हुए रहते हैं। तभी लियोन की नज़र उस बॉक्स पे जाती है और लियोन कहता है कि बायू तुम इतने समझदार कब से हो गए, तुम हमारे लिए तोहफा लेकर आए हो। लियोन केक पर अपना हाथ रखता है, तभी बायू भी अपना हाथ रखता है। लियोन कहता है कि मुझे केक खाने का काफ़ी मन कर रहा है, तो मैं इस केक को ले रहा हूँ। लियोन कहता है कि क्या गलत है। बायू कहता है कि बुबू के अनुसार तुम काफ़ी दिनों से कंपनी को अनदेखा कर रहे हो और वहाँ पर प्रार्थनाओं के ढेर जमा हो गई है, तुम्हें वो सब निपटाना होगा। ये सब बातें सुनने के बाद लियोन अपनी हार मानता है और वो कहता है कि तुम जीत गए, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम खुश रहना। मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ पर एंजॉय करना। ये सब कहने के बाद लियोन वहाँ से चला जाता है। लियोन के जाने के बाद बायू लंबी सांस छोड़ता है। लेजिन कहता है कि वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। बायू कहता है कि एक्चुअली मैंने स्टोर के ओनर से कहा था कि अब मुझे ये सिखाओ और उन्होंने मुझे सिखाया भी। बायू गिफ्ट को ओपन करते हुए कह रहा होता है। तभी लेजिन सोच रहा होता है कि मुझे पता चला है कि बायू पढ़ाने में अभी बिजी है और हम दूसरी तरफ बायू का केक देखते हैं। बायू को जितना भी आता था उसने अपनी पूरी कोशिश कर इस केक को बनाया। तभी भी बायू कहता है कि लेजिन ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। बायू कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। लेजिन एक पीस खाता है और वो कहता है कि ये काफ़ी टेस्टी है। इसका ये मतलब है कि लेजिन को केक सच में पसंद आया और वो कहता है कि अभी जो मैंने केक खाया वो सच में काफ़ी टेस्टी है और मुझे काफ़ी पसंद भी आया। ये सब बातें सुनने के बाद बायू हंसता है और तभी लेजिन बायू के कंधे पे अपना हाथ रखता है और वो हंसते हुए कहता है कि ये सच में काफ़ी डिलीशियस है और मैंने इसे एक बार खाया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये सब बातें लेजिन कह रहा होता है। ये सब बातें सुनने के बाद बायू को काफ़ी अच्छा लगता है। बायू हल्की सी स्माइल करता है और वो कहता है कि थैंक्स। तभी ना बायू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं कड़ी मेहनत कर कर एक रिजर्व शेफ बनना चाहता हूँ। इसका ये मतलब है कि बायू मतलब मीठा केक ऐसा कुछ जो रहता है ना उसका शेफ बनना चाहता है, मतलब कुक करना चाहता है। ये सब बातें सुनने के बाद लेजिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सब बातें कहने के बाद उन दोनों के बीच में एक साइलेंट हो जाता है, मतलब वो दोनों कुछ नहीं कहते। कुछ टाइम बाद लेजिन ब्लेस करते हुए कहता है कि इसके अलावा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। ये बातें सुनने के बाद बायू लेजिन के हाथों पे हाथ रखता है और वो कहता है कि सवाल ये नहीं है,
सबसे ज़्यादा बेसब्र कौन है, इसका ये मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिससे इंतज़ार नहीं होता। वायु हल्की सी स्माइल करता है और वो कहता है कि मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता, इसलिए मैं जल्द से जल्द बड़ा होना चाहता था और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वरना जब तुम मेरे साथ रहते, मतलब जब हम दोनों साथ में होते, तब मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रख पाता। ये बातें सुनने के बाद लेजिन काफ़ी हैरान होता है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में काफ़ी प्यार से देख रहे होते हैं। तभी लेजिन सोच रहा होता है कि इस मोड़ पर मुझे एक कदम उठाना ही होगा, फिर हम साथ में रह पाएंगे। उन दोनों के किस करने से पहले ही वहाँ पर लियोन टपकता है और वो कहता है कि बड़े भैया, आप मेरे लिए थोड़ा सा केक रख देना। लेजिन घबराहट में उठता है और वो उसके गाल ब्रश कर रहे होते, तभी भी वो कहता है कि ओह हाँ, मैं समझ गया। लियोन बदमाश अपनी आंखों को हाथों से कवर करता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और वैसे भी मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। तभी वो हंसते हुए कहता है कि मुझे हमेशा ऐसा कुछ देखने का मौका मिलता है। वहाँ से लियोन जा चुका होता है। लेजिन एंड बायो एक दूसरे से दूर होते हैं। लेजिन कहता है कि ये काफ़ी बुरा हुआ, मुझे कंटिन्यू करना था। तभी बायो कहता है कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद लेजिन थोड़ा कंफ्यूज रहता है। बायो कहता है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, मुझे कंटिन्यू करना है। वो लेजिन के कमर पे हाथ रखता है और वो दोनों काफ़ी करीब आते हैं। बायो कहता है कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो ना। लेजिन कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी सी दिव्य शक्ति है। बायू प्यार से कहता है कि बेवकूफ़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिना दिव्य शक्ति के भी तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूँ। ये सब बातें बायू कह रहा होता है। तभी वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि लेजिन एंड बायू एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस करते हैं। ओके, वीडियो इधर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।